चलो, तो किरचॉफ के पहले नियम से हम लोगों ने निपट लिया था, राइट। नोट्स सभी के पास पहुंच चुके हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली? यस सर। ठीक, तो आप लोग उसको पहुंचाइए अपने पास तक। और आइए देखते हैं किरचॉफ जी के दूसरे नियम से अपनी मुलाकात करते हैं बच्चों। हे भैया शांति से, चलिए। कह रहा बच्चों, किरचॉफ का दूसरा नियम क्या हुआ बोलो? दूसरा नियम। पहला नियम पढ़ लिए थे? खड़े जाओ तरुण कुमार। किरचॉफ का पहला नियम किस राशि के लिए है? किरचॉफ का पहला नियम किस राशि के लिए है? धारा के लिए है बकलोल। क्या कहता है किरचॉफ का पहला नियम आपसे? वेरी गुड। शिवम कुमार चौधरी और फाड़ीवाड़ी वाले, ये बताओ किरचॉफ का पहला नियम किस राशि के संरक्षण पर आधारित है? आवेश संरक्षण के नियम। आवेश संरक्षण के नियम पर आधारित है। बैठो। कुमार अंशुमान, किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 क्यों होता है? क्योंकि आने वाली धारा का मान तथा जाने वाली धारा का मान इक्वल होता है। गुड, बैठ जाओ, टेक योर सीट। एंड नाउ वी हैव टू लर्न द सेकंड लॉ ऑफ किरचॉफ। अरे वो हिंदी बोलिए समझ। अच्छा अच्छा ठीक है, हिंदी तो में किरचॉफ का, हाँ, बच्चे थोड़ा कमजोर। किरचॉफ का द्वितीय नियम, कौन सा नियम बच्चों? द्वितीय नियम। किरचॉफ का बच्चे लोग जो द्वितीय नियम है उसके भी कई सारे नाम हैं। जैसे किरचॉफ के द्वितीय नियम को कहा जाता है बंद पाश का नियम। कौन सा नियम बच्चों? बंद पाश का नियम, ठीक है। और इसका दूसरा नाम बच्चों बोल्टता के नियम। क्या नाम है बच्चों? बोल्टता का नियम, ठीक है। ये कुल मिला करके 3 नियम है भाई, बंद पाश का नियम, बोल्टता का नियम और द्वितीय नियम। अब देखिए इस नियम में क्या कह रहा है भैया। इस नियम में हमसे कहा जा रहा है कि अगर कोई परिपथ है और परिपथ में बंद पाश हो, परिपथ में क्या हो? बंद पाश हो, ठीक है। बंद पाश का बड़ा सिंपल अर्थ में अगर समझाऊं आपको तो उसका मतलब ये निकलेगा कि धारा एक बंद सर्किट में बहे, बस। समझ आ रहा है? चारों ओर एक बंद कमरे में अगर धारा बह रही है, एक बंद पथ पर चल रही है, तो वो बंद पास है, सीधा सीधा। समझ में आ गया? ठीक है। उसमें सेल लगी रहे, बैटरी लगे रहे, रेजिस्टेंस, सारी चीजें रहे, और उसमें धारा एक बंद रूप में बहे अगर, तो वो एक बंद पास होता है। समझ में आया? तो किरचॉफ ने अपने दूसरे नियम में कहा कि किसी बंद पास में, किसमें बच्चों? किसी बंद पास में जो धाराएं बहती हैं इनके संगत प्रतिरोध ले लो और धारा और प्रतिरोध का गुणा कर लो। जो धारा जिस प्रतिरोध में जा रही है वो प्रतिरोध और वही धारा, दोनों का गुणनफल कर लो। और ऐसे ही कई लोग होंगे, कई रेजिस्टेंस होंगे, तो कई धाराएं उनमें जाएंगी। तो ऐसे ही धारा और प्रतिरोधों का कई सारा गुणनफल मिल जाएगा तुमको। और इन गुणनफलनों का अगर हम बीजगणितीय योग करेंगे तो इस बीजगणितीय योग का मान जिस बंद पास के लिए तुम इनका योगफल कर रहे हो उसी बंद पास में जो सेल लगे होते हैं उनके विद्युत वाहक बलों के योग के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अब अगर इसको सुसज्जित ढंग से मैं बोलूं तो किरचॉफ का बच्चों दूसरा नियम हमसे कहता है कि किसी बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा तथा उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलनों का बीजगणितीय योग उस बंद पास में लगे सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। समझ में आया? अर्थात अभी मैं उसको और एक्सप्लेन करता हूँ। अर्थात सिग्मा आई आर बराबर सिग्मा ई। समझ में आ रहा है? ये किरचॉफ का दूसरा नियम बच्चों। ये क्या है बच्चों? किरचॉफ का दूसरा नियम। इस नियम से जरा समझने का प्रयास करिए। धारा और प्रतिरोध के गुणनफलों का यहाँ योगफल हो रहा है। क्यों? आई मतलब धारा, आर मतलब प्रतिरोध, आई और इंटू आर लिखा है तो मतलब दोनों का गुणनफल हो रहा है। और सिग्मा लगा है मतलब ऐसे कई सारे गुणनफल होंगे, उन गुणनफलों का यहाँ योगफल हो रहा है। और यहाँ सिग्मा ई लिखा हुआ है, सिग्मा का मतलब योग हो रहा है और ई का मतलब विद्युत वाहक बलों का योग हो रहा है। समझ में आया? ठीक है। मतलब मोटे तौर पे अगर हम किरचॉफ के नियम को देखेंगे तो प्रतिरोध और धारा के गुणनफलनों का बीजगणितीय योग उसी बंद पाश में लगे सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। अब इसको हम लोग एक फिगर द्वारा समझते हैं, ऐसे समझना थोड़ा हमारे लिए कठिन पड़ता है। देखो मैं आपके सामने एक सर्किट बना रहा हूँ जो बंद पास के रूप में है।
ऐसे मान के चल रहे हैं हमारे पास एक सर्किट है, इसका विद्युत वाहक बल हम मान लेते हैं E1 है, इसका विद्युत वाहक बल E2। ये हमारा प्रतिरोध R1 है, ये प्रतिरोध R2 है और ये प्रतिरोध R3। समझ में आया? ऐसे एक सर्किट बन गया। और पॉजिटिव टर्मिनल ये है, नेगेटिव टर्मिनल ये है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल से धारा निकल रही है और मान लिया यहाँ निकल रही है बच्चों धारा I1 और वो यहाँ पहुँचेगी, और इसके पॉजिटिव टर्मिनल से मान लिया धारा I2 निकल रही है और यहाँ वो धारा I2 पहुँची। धारा I1 और I2 जा करके जब इस बिंदु पर पहुँचेंगे तो वो मिलेंगे आपस में और मिल करके बन जाएगा I1 प्लस I2। ठीक है? और I1 और I2 की ये धारा इस रेजिस्टेंस से होने के बाद जब इस बिंदु पर पुनः पहुंचेगी तो वो अपने ही मार्ग में अपने परिमाण के साथ बदल जाती है। तो ये I1 उधर चला जाएगा और ये I2 इधर चला जाएगा। समझ में आया? अब देखो A B C D E F, ये आपके सामने ऐसे मैंने एक सर्किट बना दिया, जिस सर्किट में आप देख पा रहे होंगे कि 2 सेल लगे हैं, 3 रेजिस्टेंस है और सेलों से परिपथ में इस हिसाब से धारा बह रही है ऐसे डायरेक्शन में। अब आप जरा विशेष तौर पे यह समझिए किरचॉफ का दूसरा नियम क्या कह रहा है। किरचॉफ का दूसरा नियम सामान्यतः आपसे कह रहा है कि किसी बंद पास के प्रत्येक खंड में, किसी बंद पास के प्रत्येक खंड में जितनी धाराएं बह रही है उस धारा को ले लो और उसका संगत प्रतिरोध ले लो। धारा के संगत प्रतिरोध का मतलब होता है कि जो धारा जिस प्रतिरोध में जा रही है। समझ में आया? जैसे ये I1 धारा रिटर्न होकर के किस रेजिस्टेंस में जाएगी? R1 में, है ना? तो R1 इस धारा का संगत प्रतिरोध है। अब R1 इस धारा का संगत प्रतिरोध होगा क्या? नहीं, क्योंकि R2 जो है I2 जो है वो R1 में थोड़ी बह रहा है। तो जो धारा जिसमें बहती है जिस प्रतिरोध में, वही प्रतिरोध उसका संगत प्रतिरोध कहलाता है। समझ में आया? तो किरचॉफ ने पहले नियम में क्या बताया बच्चों? किरचॉफ ने पहले नियम में बताया कि बाबू धारा और उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलनों का बीजगणितीय योग। समझ में आया? ऐसे कई सारे, जैसे अब I1 धारा R1 में बह रहा है, R2 में I1 और I2 बह रहा है, तो ये दो लोग और ये दो लोग आपस में गुणा करो और गुणा करने के बाद 2 तुमको मान मिलेगा I और R के रूप में। इनका बीजगणितीय योग करो और यह बीजगणितीय योग का मान इन्हीं बंद पास में जो ये सेल लगा है इसके विद्युत वाहक बल के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। समझ में आया? किरचॉफ का जो दूसरा नियम है बच्चों वो आपसे यही कहता है। अब यहाँ जरा सोचिए आप लोग कि सेल के विद्युत वाहक बल का बीजगणितीय योग करना पड़ रहा है, I और R के गुणनफलों का बीजगणितीय योग करना पड़ रहा है, तो उसके लिए चिन्ह का चाहिए होगा कि IR का गुणनफल कब निगेटिव आएगा, IR का गुणनफल कब पॉजिटिव आएगा, है ना? I और R का गुणनफल कैसे धनात्मक होता है, कैसे ऋणात्मक होता है, इस बात का परिकलन करने के लिए, इस बात को समझने के लिए किरचॉफ ने चिन्ह नियम भी दिया है। और चिन्ह नियम से एकदम ध्यान दीजिए, बंद पास जैसे दिखाई दे और किरचॉफ का अगर दूसरा नियम वहाँ लगना है तो सबसे पहले बंद पास में आप एक चक्कर चल लो, आप खुद उसमें एक राउंड एक चक्कर लगा लो पूरे एरिया पर, पूरे उसके पूरे परिपथ पर। तो सबसे पहले यहाँ देखो, ये एक प्रतिरोध है, ये एक सेल है, ये प्रतिरोध है, ये पहला बंद पास, ये पहला बंद पास बच्चों, और ये आपका दूसरा बंद पास है। बंद पास का मतलब धारा एक बंद कवर में बहे। यहाँ देखो ये धारा उसमें जो जा रही है वो एक बंद पथ में जा रही है, यहाँ भी जो धारा जा रही है वो एक बंद पथ में जा रही है। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो वो एक बंद पास है। ठीक है, धारा एक बंद सिचुएशन में होकर के गुजर रही है, पास हो रही है, तो उसी को हम लोग कहते हैं बंद पास। समझ में आ गया? तो यहाँ 2 बंद पास है, एक बंद पास है A B D C A में, समझ में, और दूसरा बंद पास है C D F E C। समझ में? यहाँ 2 बंद पास है बच्चों। और अब इस 2 बंद पास में अगर हम किरचॉफ के इस नियम को लगाएंगे तो उससे पहले हमें चिन्ह का नियम जान लेना होगा कि IR का गुणनफल कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा, E का मान कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा। आओ समझ लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। चलो अब बाबू लोग यहाँ ध्यान दो, किरचॉफ ने चिन्ह नियम में कहा यदि आप धारा की दिशा में चलेंगे, किसकी दिशा में? धारा की दिशा में चलें, तो धारा की दिशा में चलने पर I और R का गुणनफल पॉजिटिव होगा। समझ में आया? मैंने कहा ना कि बंद पास जैसे दिखाई दे जाए, बंद पास का एक चक्कर लगा लो, तुम कहीं से भी शुरू करो, कहीं जाकर के एंड कर दो। ठीक है, चाहे जिस डायरेक्शन में, जैसे ये बंद पास है, यहाँ से ऐसे चलो एक चक्कर पूरा हो जाए, या ऐसे चलो एक चक्कर पूरा हो जाए, जैसे तुमको आसान पड़े। क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, अभी ना हुई में जाए कबड्डी खेलता ही दौड़त खूब खेली हुई, उसमें आराम से एक चक्कर लगाना, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। तो इसमें क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज आप एक चक्कर लगा लो, और चक्कर लगाने के बाद अगर तुम ये देख रहे हो
कि मैंने जिस दिशा में चक्कर लगाया है उसका डायरेक्शन धारा की दिशा में है, तो आई और आर का गुणनफल पॉजिटिव रखा जाएगा। और जिस दिशा में हम चक्कर लगा रहे हैं अगर धारा उसके विपरीत बह रही है, धारा क्या हो रही है बच्चों, उसके विपरीत बह रही है, तो आई और आर का जो गुणनफल होता है बच्चों ये नेगेटिव होता है, ऋणात्मक हो जाता है। समझ में आया? इसके बाद अगर आप एक के बार चक्कर लगाना, अगली बार फिर ना लगा दियो, है ना, कि पहले ऐसे लगाए उसके बाद विद्युत भाग बल के लिए चिन्ह नियम पता करने के लिए दूसरी बार चक्कर लगाइए। एक ही बार चक्कर लगाना है और एक ही बार के चक्कर में अगर धारा की दिशा में चले गए तो आई आर का गुणनफल पॉजिटिव होगा और धारा के विपरीत चले गए तो आई आर का गुणनफल नेगेटिव हो जाएगा। अब इसके बाद जरा समझिएगा, अगर बच्चों यहाँ पे आप पहले पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट पे जा रहे हैं, कहाँ से कहाँ, पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट पे जा रहे हैं, तो याद रखना है सेल का विद्युत वाहक बल नेगेटिव होता है। ठीक है, अगर चक्कर काटते समय, और यह एक चक्कर काट लियो वही टाइम में, इन्हें बार बार चक्कर नहीं काटना है, एक ही बार खाली लगाना है। तो अगर आपके चलने की दिशा में पहले पॉजिटिव प्लेट मिल रहा है उसके बाद नेगेटिव प्लेट मिल रहा है, तो जो विद्युत वाहक बल रहेगा उसका मान आप ऋणात्मक रखेंगे। और अगर नेगेटिव प्लेट पहले मिल गया और पॉजिटिव प्लेट बाद में मिल गया तो सेल का विद्युत वाहक बल जो होता है ये पॉजिटिव रखेंगे, धनात्मक रखेंगे। समझ में आया? ठीक है, तो ये है चिन्ह नियम। अब चलो किरचॉफ का पहला नियम, दूसरा नियम क्या है बच्चों? किरचॉफ का दूसरा नियम बंद पास का नियम है या वोल्टता का नियम है। इस नियम के अनुसार किसी बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा तथा उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस बंद पास में लगे सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। समझ में आ गया है ना? किसी बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा तथा उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योग उस बंद पास में लगे सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर। समझ में आया? ठीक, यही है इसका, बस हाँ इतना ही है ये, वो नियम बस उतना ही है। अब जरा हम इसका डेरिवेशन देखते हैं। जो किरचॉफ ने अपने नियम में कहा है उस नियम को हम यहाँ अप्लाई कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, कितने बंद पास बच्चों? दो बंद पास, एक ऊपर है दूसरा नीचे। चलो सबसे पहले हम पहले बंद पास में किरचॉफ का दूसरा नियम लगा के देखते हैं। देखो बंद पास सिस्टम बंद पास ए बी सी डी में, ए बी डी सी ई में। देखो बच्चों, बंद पास लिखने का जो पैटर्न होता है, जिस बिंदु से लिखना शुरू करेंगे उसी बिंदु पर एंड करना है, तब वो बंद होता है। समझ में? नहीं तो एक भुजा खुल जाएगी। जैसे आप कहें ए बी डी सी, तो भुजा जो ये ए सी है ये खुली की खुली रह जाएगी। समझ में? तो इसके नाते उस भुजा तक आपको पहुँचे, उस बिंदु तक आपको अपना पूरा गिनती पहुँचा देना है जहाँ से आप शुरू किए हुए हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले हम बंद पास ए बी डी सी ए में किरचॉफ का दूसरा नियम लगा रहे हैं। चलो ध्यान दो भाई। अब अगर इसमें हम किरचॉफ का दूसरा नियम लगा रहे हैं तो जरा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले क्या कहा गया किरचॉफ के नियम में कि जैसे बंद पास दिख जाए उसमें एक चक्कर काट दो, है ना? चलो मैं यहाँ से चलना शुरू कर रहा हूँ और यहाँ से फिर ऐसे चलते 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 यहीं पहुँच जा रहा हूँ, तो मैं ऐसे चक्कर काट रहा हूँ ना जी सर। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले आपको चिन्ह नियम ध्यान रख करके आई और आर का गुणनफल निकालना है। समझ में आया? चलो मैं यहाँ से चल रहा हूँ, मेरा धारा I1, यहाँ पे मुझे एक रेजिस्टेंस मिल गया R1। कौन मिला बच्चों? R1। और ये R1 में कौन सी धारा बह रही है? I1। तो सबसे पहले I1 और R1 का गुणनफल निकाल दिया, क्योंकि ये धारा के संगत प्रतिरोध था, दोनों का गुणनफल कर दिया। अब उसके बाद जरा विचार करो कि I और R1 के यहाँ जो गुणनफल निकाले हो, बीज गणितीय योग करने के लिए इसका मान चिन्ह के साथ रखना होगा। क्या यहाँ पे पॉजिटिव सिंबल रखा जाए इनका, या इनका निगेटिव चिन्ह लिया जाए? निगेटिव लिया जाए। क्यों? क्योंकि बच्चों आप जरा देखो, आप इधर चल रहे हो और धारा ये वाली ऐसे जा रही है, ठीक अपोजिट है, इनका गुणनफल ऋणात्मक। फिर बीज गणितीय योग करना है तो योग के नाते प्लस लगा दिया। और आगे जैसे जैसे मैं बढ़ रहा हूँ मुझे अगला रेजिस्टेंस मिल गया R2। तो R2 में कौन सी धारा जा रही बच्चों? I1 प्लस I2, दोनों ले लिया और दोनों का मैंने R2 के साथ गुणनफल कर दिया। अब ये गुणनफल पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? क्योंकि धारा उधर जा रही है, आप इधर आ रहे हैं, तो ये भी गुणनफल कैसा हो जाएगा बच्चों? बराबर। इस बंद पास में क्या सेल लगा है? एक अकेला सेल लगा है, और एक अकेला सेल है तो उसका बीजगणितीय योग होगा ही नहीं, एक अकेला सेल बराबर कर दो उसके। समझ में आया? उसका विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल धनात्मक रहेगा कि ऋणात्मक रहेगा? अगर आप यहाँ से चलना शुरू करें तो पहले प्लस प्लेट मिलेगा, उसके बाद माइनस मिलेगा। अब मैं इधर से माइनस कॉमन लेकर के उस तरफ के माइनस को खत्म कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा I1 R1 प्लस
I2 प्लस I1 इंटू R2 बराबर E। ये पहली समीकरण है, पहला बंद पास हल हो गया। यहाँ से ये उम्मीद मत करो कि कोई फॉर्मूला निकल करके आएगा, यहाँ बस हम किरचॉफ का नियम लगाना सीख रहे हैं कि कैसे अप्लाई कर सकते हो किरचॉफ का नियम। अब उसके बाद बच्चों बंद पास ये देखो CDFEC में, CDFEC में। चलो इस बंद पास में, चलो भैया सबसे पहले क्या करना है, चक्कर काट लेना है, ठीक है। चलो उसमें चक्कर काट लो बाबू, उसमें पहले की दिशा में चल लूँ कि उसके अपोजिट चल लूँ, जैसा आप लोग कहें। अपोजिट चल लेता हूँ, चलिए ठीक है, तो ऐसे चल लेता हूँ भाई, मतलब वहाँ से आ रहा हूँ ऐसे जा रहा हूँ, ठीक है। ये मैंने एक चक्कर काट दिया। चलो यहाँ से मैं चलना शुरू कर रहा हूँ, चलना, अभी कोई रेजिस्टेंस नहीं मिला, पहला रेजिस्टेंस मिला R3। R3 में कौन सी धारा जाएगी, I2, तो R3 और I2 का गुणनफल निकालना होगा। देखो R3 में I2 ही तो धारा आ रही है, तो R3 और I2 का मैंने गुणनफल निकाल दिया। ये गुणनफल कैसा रहेगा, क्यों भैया, क्योंकि यहाँ से आप ऐसे मुड़ रहे हैं और धारा आपकी ठीक अपोजिट आ रही है। उसके बाद प्लस आगे बढ़ेंगे तो आगे हमको अगला रेजिस्टेंस मिल गया R2। R2 में कौन सी धारा बच्चों, I1 प्लस I2। अब I1 और I2 का डायरेक्शन अगर आप देखेंगे तो आप ऐसे आगे बढ़ेंगे, वो ऐसे जा रहा है, ये भी माइनस हो जाएगा, है ना। इसमें 21 सेल लगा है तो इसका मान पूरे का विद्युत वाहक बल के बराबर, लेकिन आपको पहले पॉजिटिव प्लेट मिला, बाद में नेगेटिव प्लेट मिल रहा है, समझ में आ गया। अब यहाँ से फिर माइनस कॉमन, और माइनस कॉमन लेने के बाद इसका माइनस खत्म करेंगे तो ये हो जाएगा I1 प्लस I2 इंटू R2 बराबर E2, है ना। तो इस तरीके से बच्चों समीकरण बनाए जाते हैं, और ऐसे ही समीकरणों की मदद से हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। जब वहाँ ऐसे समीकरण बन जाएंगे बंद पास में, तो धारा, प्रतिरोध इत्यादि चीज़ों का कैलकुलेशन आसानी से हो जाता है। अब एक बात बताओ बच्चों, देखो IR मतलब IR का गुणनफल क्या देगा, विभवांतर देगा। IR का गुणनफल क्या देगा, तो मतलब विभवांतर प्लस विभवांतर बराबर सेल का विद्युत वाहक बल, यानी एक बंद पास में जितने भी प्रतिरोध लगे हैं सभी प्रतिरोधों का अगर आप वोल्टेज जोड़ेंगे तो वो सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर आएगा। इसका मतलब एक सेल जितना विद्युत वाहक बल लगाता है वो सभी प्रतिरोधों में उनके हिसाब से, रेजिस्टेंस के मान के हिसाब से बढ़ जाता है। एक भी वोल्टेज की ऊर्जा कहीं खर्च नहीं होती है या फिर कहीं से बढ़ नहीं जाती है। इससे ये बात स्पष्ट हो रही है कि यह ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है। ये किस नियम को फॉलो करते बच्चों, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर। कैसे पता चल गया, अगर ये ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन नहीं करते तो इन दोनों प्रतिरोधों के सिरों के बीच का विभवांतर सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर नहीं आता, या तो कुछ ज्यादा आ जाता या तो कुछ कम आ जाता। आपने सेल ने जितना विद्युत वाहक बल लगाया था उतने तो मिला फाइनली, तो इसका मतलब ना उत्पन्न हुआ ना ही नष्ट हुआ, और विभवांतर का सीधा सा मतलब वोल्टेज का सीधा सा मतलब ऊर्जा से है, अतः ये ऊर्जा संरक्षण के नियम का पालन करते हैं। समझ में आया। नियम एक बार फिर से सुनेंगे बच्चों। किरचॉफ के द्वितीय नियम के अनुसार यदि किसी बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा तथा उसके संगत प्रतिरोधों के गुणनफलों का बीजगणितीय योगफल निकाला जाए तो ये बीजगणितीय योगफल उस बंद पास में लगे सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। बच्चों समझ में आ गया। बीजगणितीय योग धारा और प्रतिरोध के लिए और विद्युत वाहक बल के लिए किरचॉफ ने चिन्ह नियम दिया। चिन्ह नियम में हमें ये बताया गया है कि अगर धारा के चलने के ठीक दिशा में हम चल रहे हैं तो आपके प्रतिरोध और धारा का गुणनफल धनात्मक लिया जाएगा, और अगर धारा के चलने के हम विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो प्रतिरोध और धारा का गुणनफल ऋणात्मक लिया जाएगा। समझ में आ गया, ठीक है। और इसके बाद बच्चों अगर उसी टाइम में चलते समय पहले पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ हम बढ़ रहे हैं तो सेल का विद्युत वाहक बल ऋणात्मक होता है, और नेगेटिव प्लेट से पॉजिटिव प्लेट की ओर बढ़ रहे हैं तो सेल का विद्युत वाहक बल धनात्मक होता है। समझ में आ गई बातें। ये किरचॉफ का आपका नियम था, ठीक है। अब इसके बाद कल हम लोग पढ़ते हैं व्हिटस्टोन से।